Hello and welcome back students. This is a video lecture on the course syllabus of Gondwana University, Masters in Computer Science, first year semester 2, Web Technologies. Today's topic is arrays. So we are going to study how we are going to work with arrays in PHP. So let's see the introductory part. एक एरे जो होता है ना PHP में, वो एक ऑर्डर्ड मैप की तरह होता है। एक मैप जिसके साथ कुछ एसोसिएटेड वैल्यूज़ होती है जिसको हम कीज़ कहेंगे। अब ये जो होता है ये क्यों होता है, डिफरेंट यूजर्स के लिए बनाया जाता है और इसको आप ट्रीट कर सकते हो एज एन एरे ऑल्सो, लिस्ट, हैश टेबल, डिक्शनरी, कलेक्शन, स्टैक, क्यू एंड प्रोबेबली मोर। ठीक है, तो व्हाट आर हैश टेबल्स? आई होप यू नो दिस बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। उसमें एक एक की होती है और हर एक की से एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है। अगर कीज़ ऑर्डर्ड है तो वो एक लीनियर एरे बन जाएगा। कीज़ अगर ऑर्डर्ड है मतलब 0 1 ऐसे कंटिन्यूस है तो वो इट इज़ लाइक इंडेक्स वैल्यूज इन योर नॉर्मल अरेज। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि PHP अरे आर मोर लाइक हैश मैप्स इन अदर लैंग्वेजेस। दे हैव अ सेट ऑफ कीज विच can be string or integers and each key has a value associated with it. Agar keys are integers and are consecutive numbers, PHP arrays behave similar to real arrays except that their size is not fixed. But if keys are of out of order तो फिर वो कैसे ड्रील करेगा? सम कीज आर स्ट्रिंग्स, ऐसा कुछ है, तो एरेज बिहेव मोर लाइक हैश मैप्स। ठीक है, तो बेसिकली इंडेक्स वर्सेस एसोसिएटिव एरे। पहले तो देख लेते हैं व्हाट इज़ एन एरे। एरे एक स्पेशल वेरिएबल रहेगा जिसमें एक ही वैल्यू नहीं बट एक कंसिक्यूटिव बहुत सारी वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। सो इफ़ यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, कार के नाम, बच्चों के नाम, स्टूडेंट के नाम, कुछ भी ऐसे कंटिन्यूस डेटा है आपके पास, सो स्टोरिंग द कार्स इन अ सिंगल वेरिएबल वुड लुक लाइक नेम्स 1 केतकी, नेम 2 आशा, नेम 3 भक्ति। एक एक वेरिएबल में एक एक। अच्छा, 100 स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करना है तो क्या आप 100 वेरिएबल्स बनाओगे? चलो मान लो आपके पास इतना टाइम है, बैठ के 100 वेरिएबल बनाओगे और हर वेरिएबल में एक बच्चे का नाम डाल भी लिया। बट व्हाट अबाउट इफ़ यू हैव 1000 ऑफ स्टूडेंट्स, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट इज़ नॉट फीजिबल ऑल्सो कि आप बैठ के 1000 वेरिएबल्स डिक्लेयर करो और 1000 वैल्यूज़ उनमें स्टोर करो। हम एरेज यूज़ ही क्यों करते हैं? हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं? हमारा टाइम सेव करने के लिए, हमारी मेमोरी सेव करने के लिए, हमारी एनर्जी सेव करने के लिए, वरना तो हम मैनुअली इतने सालों से काम कर ही रहे थे। हम तो यूज़ इसीलिए करते हैं ना कि ये टाइम बचाए, एफिशिएंटली वर्क करे। तो दिस विल नॉट बी अ राइट वे टू डू। सो इन दैट पर्टिकुलर केस एक ही जैसा बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डिफरेंट वेरिएबल्स यू क्रिएट वन वेरिएबल विद साइज दैट मच, मतलब 1000 साइज का एक ही वेरिएबल बनाइए और फिर उसकी 0th लोकेशन पे डेटा डालिए। 1 2 3 999 लोकेशंस तक डेटा को आप फीड कर सकते हो। हाउ टू क्रिएट एन एरे इन PHP? द एरे फंक्शन इज यूज टू क्रिएट एन एरे। ये ऐसा एरे फंक्शन लगता है। ठीक है, इन PHP देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरे। एक होते हैं इंडेक्स्ड एरेज, एक होते हैं एसोसिएटिव एरेज और एक होते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज। इंडेक्स एरेज सबके साथ एक इंडेक्स वैल्यू एसोसिएटेड रहेगी। जैसे एरे का नाम है नेम नाम का ही एरे है तो नेम स्क्वायर ब्रैकेट में 0 तो 0th लोकेशन पे एक वैल्यू, नेम स्क्वायर ब्रैकेट 1 तो 1th लोकेशन। ये इंडेक्स वैल्यूज़ हो गई। एसोसिएटिव एरेज तो एरे के साथ कीज़ एसोसिएटेड रहेगी जो अभी हम बात कर रहे थे। और मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब वो सिर्फ लीनियरली नहीं चलेंगे, वो एक टाइप के मैट्रिक्स फॉर्म में रहेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टली भी रहेंगे और वर्टिकली भी रहेंगे। तो एरे कंटेनिंग 1 और मोर एरेज, 2 एरे 3 एरे का कॉम्बिनेशन बन जाता है मल्टी डायमेंशनल एरे। अब पहला वाला जो पार्ट है, पहला वाला जो टाइप है उसको स्टडी करते हैं, वो है इंडेक्स्ड एरे। अब इंडेक्स एरे बनाने के 2 ways है। द इंडेक्स कैन बी असाइंड ऑटोमेटिकली। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स एट 0 लाइक नेम्स। एरे में डाला केतकी, आशा और भक्ति। कितना सिंपल था। इसमें 1000 नाम भी लिख सकते थे बैठ के कंटेनर्स में, हो गए। तो नेम्स अपने आप इंडेक्स क्रिएट कर लेगा। नेम क्या करेगा? नेम ऑफ 0th लोकेशन पे केतकी रख रहा है, 1th लोकेशन पे आशा और 2nd लोकेशन पे भक्ति। है ना सिंपल? ठीक है, नेक्स्ट, द फॉलोइंग एग्जाम्पल क्रिएट्स एन इंडेक्स्ड एरे नेम कार, assigns 3 element to it and then prints a text containing the array value। अब ये एक प्रोग्राम है, इसे चेक करते हैं। ठीक है, HTML बॉडी PHP
नेम नाम का वेरिएबल है बट नॉर्मल वेरिएबल नहीं है क्योंकि उसके सामने एरे फंक्शन लगा के उसमें अपने 3 वैल्यू स्टोर कर दी। अब एको आई लाइक नेम 0, नेम 1 एंड नेम 2। आउटपुट क्या आएगा? आई लाइक केतकी, आशा एंड भक्ति। दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। सिंपल था। अब हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन एरे। काउंट फंक्शन का यूज़ किया जाता है लेंथ ऑफ एरे कैलकुलेट करने के लिए। द काउंट फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द लेंथ ऑफ एन एरे। देखिए कैसे करता है। नेम एरे केतकी, आशा, भक्ति, एको काउंट नेम्स। तो आंसर विल बी 3 बिकॉज उसमें 3 डेटाज है तो आंसर रहेगा 3, है ना। सिंपल काउंट फंक्शन चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, लूप थ्रू एन इंडेक्स्ड एरे। Loop through an indexed array. To loop through and print all the values in an index array, you could use a for loop like this. सारे एरे के थ्रू लूपिंग करनी है। कुछ भी हो सकता है, हर बच्चे के नाम के आगे पास फेल लिखना है, हर एक बच्चे के साथ कुछ डेटा एसोसिएट करना है, कुछ भी काम हो सकता है। तो पूरे डेटा के थ्रू लूप करना है, इन्हें गोल घूम के आना है, तो उसके लिए फॉर लूप यूज़ कर सकते हो जैसे कि इस एग्जाम्पल में किया हुआ है, ठीक है। HTML बॉडी PHP नेम्स एरे में डाल दिया केतकी, आशा, भक्ति और एरे लेंथ क्या है? काउंट नेम्स, ठीक है। तो एरे की लेंथ इसलिए निकाल ली ताकि लूप चलाने में मदद हो। अब फॉर 0 से स्टार्ट किया, एर लेंथ में पूरे एरे की लेंथ है वहाँ तक लूप चलाना है, हर बार लूप को प्लस प्लस करना है। एक्स इज़ अ वेरिएबल एंड इन PHP यू हैव टू राइट दिस साइन इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल दैट यू नो, ठीक है। तो ये x की इनिशियल वैल्यू है 0 से स्टार्ट होगा। जब तक लेंथ तक नहीं पहुंचेगा तब तक लूप चलता रहेगा। कंडीशन दी हुई है कि x शुड बी लेस देन एरे लेंथ। नेक्स्ट इज x प्लस प्लस। अच्छा, लेस देन इक्वल टू नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ लेस देन बोला है। लेस देन का मतलब ये होगा कि जैसे एरे लेंथ 3 है तो 2 तक ही लूप चलेगा। जब तक लेस रहेगा तभी तक लूप चलेगा, जब इक्वल हो जाएगा तो लूप नहीं चलेगा। तो 0 1 2 3 बार तो लूप चलेगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो लेस देन लिखा, 1 से स्टार्ट करते तो लेस देन इक्वल टू लिखते, ठीक है। एको नेम्स, एको BR ख़त्म। तो क्या करना है? लूप चला के फिर से उनको प्रिंट करना है। पहले तो नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया और एरे के थ्रू उसमें 3 वैल्यूज़ को स्टोर किया, वहाँ तक ठीक था। फिर एरे की लेंथ कैलकुलेट कर ली काउंट फंक्शन से, वो भी ठीक था। लूप चला लिया 0 से लेके एरे लेंथ से लेस तक, 1 से शुरू करते तो लेस देन इक्वल टू लिखते, हर बार प्लस प्लस होगा। एको नेम्स x, यानी पहले नेम की 0th पोजीशन पे क्या रखा है? केतकी, तो पहली बार क्या प्रिंट होगा? केतकी, ठीक है। नेक्स्ट, प्लस प्लस की वजह से ये 0 1 हो जाएगा, तो नेम्स ऑफ 1 में क्या रखा है? क्योंकि फॉर लूप है, लूप चलता रहेगा जब तक हम इस कंडीशन को तक नहीं पहुँचेंगे। तो नेम्स ऑफ 1 में रखा है आशा, आशा प्रिंट हो गया। फिर प्लस प्लस की वजह से ये 2 बन गया, तो नेम्स ऑफ 2 में क्या रखा है? भक्ति, भक्ति प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम प्लस प्लस की वजह से वो बन गया 3, और 3 इज़ नॉट लेस देन 3, एरे लेंथ क्या है? 3, तो 3 इज़ नॉट लेस देन 3 फेल हो गया, लूप से बाहर आ जाओगे। आउटपुट इज़ ऑन योर स्क्रीन, यू कैन चेक। तो ये फर्स्ट टाइप के एरे थे, कौन से वाले? इंडेक्स्ड एरेज। अब नेक्स्ट टाइप है PHP के एसोसिएटिव एरेज, जिसमें एक एक की वैल्यू एसोसिएटेड रहती है। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज़ थी, कैसी थी इंडेक्स वैल्यू? 0 1 एंड 2, यहाँ पे देखा था आपने इस प्रोग्राम में। वेयर वॉज इट? ये 0 1 2 ये इनकी इंडेक्स साइन था इनका। बट अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एसोसिएटिव एरेज। Associative arrays are the arrays that use named keys that you assign to them. There are 2 ways to create an associative array. जैसे कि age नाम का वेरिएबल है, array फंक्शन में आपने पीटर इज़ 35, बेन इज़ 37, जो इज़ 43, हर एक के साथ ना एक की एसोसिएट किया आपने। क्यों? चलो देखते हैं कैसे। क्यों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ। तो एको पीटर इज़ एज पीटर ईयर्स ओल्ड, एज का पीटर क्या है? पीटर की में क्या रखा हुआ है? 35, ठीक है। नॉर्मल 0 1 2 इंडेक्स नहीं है, एक इंडेक्स है पीटर। इंडेक्स तो बोलना नहीं चाहिए वैसे, कीज़ है, पर ठीक है। पहली की है पीटर, सेकंड है बेन जो। की पीटर की वैल्यू है 35, की बेन की वैल्यू है 37 और की जो की वैल्यू है 43। यही होता है एसोसिएटिव एरेज के साथ, इनके पास नेम्ड कीज़ होते हैं।
जिनको आप कुछ वैल्यू असाइन करते हो और फिर यूज़ करते हो। तो देर आर टू वेज। पहला वे ऐसा है कि आपने की बनाई, की को कुछ वैल्यू दी, की बनाई, की को कुछ वैल्यू दी, ठीक है। तो एज पीटर 35, एज बेन 37, एज जो 43। अब इनको द नेम कीज कैन बी यूज इन अ स्क्रिप्ट एज फॉलोज। ये तो आपने यूज़ कर ली थी, यहाँ पे ऐसे दिखाया, बट यहाँ पे आपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ किया चेक करेंगे। तो एको पीटर इज एज पीटर, एज पीटर में क्या रखा है 35, तो आंसर विल बी पीटर इज 35 ईयर्स ओल्ड। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि कीज कुछ भी हो सकती है। पीटर की जगह आप रामचंद्र भी लिखते तो भी चलता था, की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट जो नाम है फिर उसको उसी से कॉल करना है, यानी यहाँ पे रामचंद्र करके ही कॉल करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे लूप थ्रू एन एसोसिएटिव एरे। अब हमें लूप करना है, गोल घूम के आना है, स्टडी करना है या रीड करना है पूरे के पूरे एसोसिएटिव एरे को, तो हम लूप लगाएंगे, बट कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। लूप थ्रू एन एसोसिएटिव एरे। टू लूप थ्रू and print all the values of an associative array you can use a for loop like this। आप for loop का यूज़ कर सकते हो। HTML body age सेम है, array फंक्शन के अंदर पीटर की वैल्यू 35, बेन की 37 एंड जो की 43। अब for each loop लगाया आपने, for each age as x अंडरस्कोर वैल्यू करना क्या है, echo की इक्वल्स टू x वैल्यू इक्वल्स टू x वैल्यू, echo break, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पे चेक करेंगे। सी एज एज एक्स, फॉर ईच एज एज एक्स अंडरस्कोर वैल्यू, एको की इक्वल्स टू एक्स वैल्यू इक्वल्स टू एक्स वैल्यू। आउटपुट देखिए, की इक्वल्स टू पीटर, की इक्वल्स टू बेन एंड की इक्वल्स टू जो, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है कि की इज इक्वल्स टू एक्स और वैल्यू हो गई उसकी एक्स वैल्यू। तो की अगर पीटर है तो वैल्यू 35 है, की अगर बेन है तो वैल्यू 37 है, की अगर जो है तो वैल्यू 43 है। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग फॉर ईच लूप के साथ। एज एज एक्स इम्प्लाइज एक्स वैल्यू, एज एक्स में क्या रखा हुआ है, एक्स का वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज एसोसिएटिव एरेज। लास्ट होता है, मतलब और एक पार्ट होता है इसका, सॉर्टिंग द एरेज, ठीक है। तो सॉर्टिंग एरेज, द एलिमेंट्स इन एन एरे कैन बी सॉर्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमरिकल, डिसेंडिंग और डिसेंडिंग, किसी भी ऑर्डर में सॉर्टिंग की जा सकती है। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन एनी पर्टिकुलर वे। तो वो चाहे अल्फ़ाबेटिकल हो, न्यूमरिकल हो, असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्ट फंक्शन आर सॉर्ट। तो सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, उसके सामने लिखा ही है ऑलरेडी कि सॉर्ट फंक्शन असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। आर सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, सॉर्ट एरेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ए सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, सॉर्ट एसोसिएटिव एरेज इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। ये कौन से एरे को, ए सॉर्ट है ना, इसलिए एसोसिएटिव एरे को ही सॉर्ट करता है, वो भी असेंडिंग में। के सॉर्ट क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द की। ए सॉर्ट एसोसिएटिव एरेज को सॉर्ट करता है बट अकॉर्डिंग टू वैल्यू। के सॉर्ट एसोसिएटिव एरेज को ही सॉर्ट करता है बट अकॉर्डिंग टू की सॉर्ट करता है। ए आर सॉर्ट एसोसिएटिव एरेज को सॉर्ट करता है डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, एंड के आर सॉर्ट एसोसिएटिव एरेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू द की से सॉर्ट कर रहा है, वैल्यू से, की से, वैल्यू से, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। अब पहला देखते हैं सिर्फ सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा। द फॉलोइंग एग्जाम्पल सॉर्ट्स द एलिमेंट ऑफ कार्स एरे इन असेंडिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो हमारे पास HTML बॉडी PHP नेम्स एरे में हमने 3 वैल्यूज़ डाल दी है और सॉर्ट कर दिया नेम्स को। तो सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, सॉर्ट एरेज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये देखो सॉर्ट फंक्शन क्या कर रहा है, सॉर्ट एरेज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, पहले आशा फिर भक्ति और फिर केतकी। इसका आउटपुट क्या रहेगा, आशा भक्ति एंड केतकी। नेक्स्ट, सी लेंथ नाम का एक वेरिएबल लिया, काउंट नेम्स, तो क्या आ जाएगा 3। काउंट नेम लगाओगे तो क्या आएगा 3, बिकॉज एरे लेंथ 3 है, वो वही प्रोग्राम कंटिन्यूएशन है। अब x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू जब तक सी लेंथ से कम नहीं हो जाती x++ एको नेम्स BR। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सॉर्ट करने के बाद डिस्प्ले थोड़ी कर रहा है, सिर्फ सॉर्टिंग कर रहा है। तो सॉर्टिंग से कुछ नहीं होता है, हमें डिस्प्ले करवाना है तो फॉर लूप लगा के यहाँ पे वो डिस्प्ले होगा। यहाँ तो सिर्फ सॉर्टिंग करके छोड़ देगा, डिस्प्ले नहीं करेगा। तो फिर डिस्प्ले कराने के लिए लूप चलाओ, 0 से लेके जितनी लेंथ है वहाँ तक, हर बार नेम ऑफ इंडेक्स वैल्यू जो इसकी वैल्यू काउंटर वैल्यू ऑफ द लूप
से वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, आउटपुट है केत की आशा भक्ति, ये रॉन्ग आउटपुट है क्योंकि आपने उसे सॉर्ट कर लिया है। तो ये प्लीज दिस बुक माइट हैव रॉन्ग, योर आउटपुट विल बी आशा भक्ति एंड केतकी बिकॉज यू हैव सॉर्टेड इट इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में आपने उसे सॉर्ट कर लिया था। ठीक है, तो द फॉलोइंग एग्जाम्पल सॉर्ट्स द एलिमेंट ऑफ द नंबर एरे इन असेंडिंग न्यूमरिकल ऑर्डर। कैसे, चलो चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज HTML, okay, so this is the following example sorts the elements of the number array in ascending numerical order, HTML body देन PHP। फिर एक नंबर नाम का एरे है जिसमें वैल्यूज़ है 4, 6, 2, 22, 11 और आपने सॉर्ट फंक्शन लगाया नंबर्स के ऊपर में। अब एरे लेंथ काउंट की आपने, क्योंकि आपको प्रिंट भी तो करना है, तो लेंथ निकालो, फॉर लूप लगाओ 0 से लेके लेंथ लेस तक और हर बार नंबर्स को प्रिंट कर दो। फंक्शन कौन सा लगाया, सॉर्ट। तो असेंडिंग ऑर्डर इन्हें छोटे से बड़ा, तो आउटपुट होगा 2, 4, 6, 11, 22। सी द आउटपुट। ठीक है, एंड सी द प्रोग्राम। Okay, so this is it for today. In the next video we will see how to print it in descending order. Thank you so much.